बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन पीएच। कैसे इसका पीएच फाइंड करते हैं देखिए। तो सबसे पहले ये समझिए एसिड सॉल्ट क्या होता है। देखिए एसिड सॉल्ट वो होता है जो सॉल्ट की तरह भी काम करता है और एसिड की तरह काम करता है। तो हम अगर यहाँ एसिड सॉल्ट की बात करें तो जो एसिड सॉल्ट होगा वो हो जाएगा हमारा, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, NaHS या फिर NaHCO3। ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे इस तरह। मतलब आप इसमें देखो ये जो जैसे NHS का एग्जांपल है तो NHS में क्या है, वैसे ये डाइप्रोटिक एसिड था H2S जिसको हमने NaOH से रिएक्शन कराया तो कि एक एसिड पहला जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर गया, दूसरी जगह सोडियम आ गया तो ये सॉल्ट की तरह काम करेगा। और बाकी ये है कि अभी ये एक H प्लस और दे सकता है, तो अब जब एक H प्लस और दे सकता है तो फिर ये एसिड का भी काम करेगा। ऐसे ही आपका NaSO3 है, H2SO3 से बनाया है इसको हमने। ठीक है, ये भी सॉल्ट भी है क्योंकि सोडियम प्रेजेंट है, एक एच आयन रिएक्ट कर चुका है, दूसरा हाइड्रोजन अभी दे सकता है। ठीक है, तो इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं जैसे NaHCO3, ये भी है देखिए। ठीक है, और वीक एसिड का ही लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं। NaH2PO3 ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये और एग्जांपल्स हो गए आपके, तो ये सब काम करेंगे। अब चलिए देखते हैं इसका पीएच कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आप NaHS ले लो। NaHS से हमको क्या मिलेगा, HS मिलेगा। तो आप NaHS को आप, इवन ये आयोनाइज्ड ही है, चलो लिख लेते हैं। आपका ये Na प्लस है और ये HS माइनस है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जो पहली रिएक्शन, जो मेन रिएक्शन है HS माइनस को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये बनाएगा H2S और OH माइनस। ठीक है भाई, फिर यही अब HS माइनस जब वाटर में ऐड करेंगे तो ये एसिड का भी काम करेगा। देखिए ऐसे ये बनाएगा यहाँ H3O प्लस और यहाँ पे बनाएगा ये S माइनस माइनस, ऐसे देखिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, हम जो पहला वाला स्टेप है वो हाइड्रोलिसिस है, दूसरा वाला जो स्टेप है वो हमारा एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम पहली इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, KH, ये हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, तो KH हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा KW अपॉन Ka1, क्योंकि पहला इसको जो एचायन मिला है ये पहला ही एचायन मिला है। ठीक है, तो K1 लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरे में हम क्या लिखेंगे इसको, ये Ka2 है हमारा। तो अगर ये Ka2 है बच्चों तो ये हमारा जो हो जाएगा, अच्छा इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक मिनट। KH का यहाँ पे हो जाएगा H2S और यहाँ पर हो गया OH माइनस और यहाँ पे हो गया HS माइनस। ऐसे इसमें एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा Ka2 का, ये हो जाएगा हमारे पास H3O प्लस और S माइनस माइनस एंड HS माइनस, ऐसे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। ठीक, हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अप्लाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा KW अपॉन Ka1 इंटू Ka2 एंड ये हो गया डिवाइड करने पर H2S इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई HS माइनस, और ये हो गया यहाँ पे HS माइनस ऊपर जाएगा भाई एंड H3O प्लस एंड S माइनस माइनस, ये हो गया बच्चा, ठीक है। अब आप देखिए हम एक काम करेंगे, इसमें दोनों तरफ ये हमारा हो गया, हम इस पे ऊपर नीचे HN से स्क्वायर कर लेते हैं। हम ऊपर भी OHN का मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई, ऐसे OH नहीं H प्लस का, और नीचे भी कर लेंगे, तो नीचे कर लेंगे तो H3O का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से KW कैंसिल कर दीजिए आप, HN और OHN, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा वो बचा Ka1 इंटू Ka2। अच्छा अब इधर देखिए एक काम और भी है, यहाँ पे जो HS तो कैंसिल हो ही गया, ठीक है, तो यहाँ पे सल्फाइड और H2S भी कैंसिल होगा। कैसे ये कैंसिल होगा भी बताता हूँ, इसके बाद देखिए यहाँ हो क्या जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन H3O प्लस, या H प्लस कह सकते हो ये स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हुआ क्या, एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे H3O प्रोड्यूस हो रहा है। तो सपोज करो अगर पहले में OH ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो वो नीचे से H3O प्लस को कंज्यूम कर लेगा, और दोनों रिएक्शन फिर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी इक्वल लेवल पर रिएक्ट कर जाएंगी। अगर H3O प्लस ज़्यादा बन गया तो वो OH को कंज्यूम कर लेगा, तो वो फॉर फर्स्ट रिएक्शन फिर वो आगे आ जाएगी। कहना मतलब ये पहली इक्वेशन में बना हुआ OH दूसरी इक्वेशन के H3O प्लस को कंज्यूम करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे, चाहे ये दोनों कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह से ली चैटलर के अकॉर्डिंग अगर कम है और ये ज़्यादा है तो ये एक्चुअली में दोनों एक दूसरे रिएक्ट कर जाएंगे, दोनों रिएक्शन इक्वली प्रोसीड करेंगे आगे, और इस तरह से H2S का कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड के बराबर हो जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी अब दिनों को रिवर्स कर लेते हैं हम इनको, Ka1 इंटू Ka2, K1 इंटू Ka2 इक्वल्स टू H3O प्लस का स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस लॉग है लो बच्चों, तो माइनस लॉग Ka1 माइनस लॉग Ka2 इक्वल्स टू -2 log H3O प्लस, यह H3O प्लस H प्लस सेम होगा क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में जो आपका H3O होता है वो HN ही होता है। तो ये हो गया बच्चों pKa1 प्लस pKa2, और ये हो गया 2 इंटू pH, या pH जो हो गया आपका वो हो गया pKa1 प्लस pKa2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों हमने क्या किया कि एक एसिड सॉल्ट का pH कैसे निकालते हैं ये हमने इसमें सीखा, ठीक है। और
इसको यूज करके आप क्वेश्चन करिए, इसमें जेई में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बात और इसमें आप समझ लीजिए जो काफी अच्छी चीज है, एसिड सॉल्ट के पीएच पर डाइल्यूशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एसिड सॉल्ट के पीएच पर डाइल्यूशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वाटर ऐड करेंगे तो इफेक्ट नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही नहीं है। आप देखिए पीएच के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। और डाइल्यूशन करने से क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो पीएच है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से पी के ए वन और पी के ए टू दोनों ही चेंज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने से पीएच घटेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, इट डजंट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन dilution and concentration, and it depends on, it मतलब pH, it depends on temperature, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज का बच्चों ये टॉपिक यहीं तक है बस। ठीक है।